हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो उनके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके पहले देखेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं कि तीनों है क्या भैया। देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड की अगर कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि कोई एक एटम आता है दूसरे एटम के पास, कहता है भैया, हाथ बढ़ाता है, कहता है भैया आप भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाओ, दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाए, बॉन्ड हो जाए। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन वही आयनिक की बात करते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होता है, बाहर निकलता है, ए प्लस मतलब चार्ज आता है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, माइनस चार्ज। और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक इंटरैक्शन। तो उनसे कंपाउंड तैयार होता है, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक इंटरैक्शन से ये बनता है। ठीक है, जैसे Na प्लस होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na प्लस बनता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस बनता है, दोनों Na प्लस NaCl बना लेते हैं। ठीक है, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें अगर, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर चर्चा करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, यहां बॉन्डिंग कैसे होती है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जो एटम है वो क्या है, काफी रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है इससे धनी है, ये रिच है। और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब ये जो भैया है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो दया करेंगे, दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके बॉन्डिंग बना ली। जैसे ही ये बॉन्डिंग बनाते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है एक एटम से दूसरी एटम की तरफ, तब जब कंपाउंड तैयार होता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये तीनों समझ में आया, कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आयनिक कंपाउंड एक कंप्लीट रिमूवल होता है, एक कंप्लीट गेन करता है, चार्ज बनता है, चार्ज का इंटरेक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक जो एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर खुद डोनेट करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ कोऑर्डिनेशन का केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल टर्म्स, कुछ क्या क्या शब्द आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। जैसे पहला है सेंट्रल मेटल एटम। तो अभी हम लोग क्या किए चर्चा कि भैया एक स्पीसीज होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा स्पीसीज लेता है। तो ये सेंट्रल मेटल आइटम उसको बोलते हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जैसे इस तरीके से एग्जांपल आपको दिखेगा, ठीक है, जो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब मेटल आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेता है। ठीक है, अभी बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, एक देगा दूसरा लेगा, तो जो लेने वाला काम है भैया वो कौन करता है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, दूसरा चीज लीगेंड की बात करेंगे भैया। लीगेंड क्या होता है, जो देने वाला स्पीसीज है, जैसे ए अगर बी को दे रहा है तो वहां पे जो ए है वो हमारा क्या है, लीगेंड। जैसे Cl माइनस हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, Br हो गया, I हो गया, कई सारा लीगेंड, Cn हो गया, CO हो गया, ये सारे क्या है, लीगेंड है। वो क्या करेंगे, मेटल एटम को, जैसे Fe हो गया, CO हो गया, Ni हो गया, इन सबको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लीगेंड। ठीक है, तो ये हो गया लीगेंड भैया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज को लीगेंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात आती है, एक दे रहा था एक ले रहा था, मेटल ले रहा है लेकिन दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक एंटाइटी तैयार होगा, एक स्फीयर तैयार होगा,
मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम लोग, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है और लिगेंड होता है। तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्फीयर बन गया ना एक स्क्वायर ब्रैकेट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल। जैसे अब एग्जांपल लिए थे Fe H2O6 3+, तो ये जो Fe H2O का पूरा स्फीयर है ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल है, समझिए, वेरी गुड। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। इसका अगर डिफिनेशन याद करें तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। भैया अगर मेटल आयन ले रहा है, ठीक है, मेटल आयन अगर ले रहा है तो मेटल आयन ले रहा है तो भैया कितना लेगा, लिगेंड दे रहा है तो कितना देगा, ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है लिगेंड मेटल को, वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। जैसे एग्जांपल ये जो Fe H2O6 लिखे हैं, तो यहाँ क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड है, हाँ, तो मोनोडेंटेड लिगेंड अगर है तो वो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 6 है तो 6 पेयर डोनेट कर देगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। वहीं बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा, जैसे देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल करके। जैसे इस तरीके का अगर कोई एग्जांपल है FeEN का थ्राइस, EN इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब 3 कितना करेगा, टोटल 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है FeEDTA, EDTA, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक EDTA 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक EDTA, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो अगर हम इस टर्म से याद करें कि जितना लिगेंड होगा भैया उतना कोऑर्डिनेशन, यहाँ घबरा जाएगा मुद्दा। तो यहां ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है, जितने नंबर में डोनेट करेगा भैया, वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक और चीज याद कर लेंगे हम लोग, जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड एक टर्म भी होता है, कभी कभी एक नंबर में पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। देखिए जैसे HCl, ये बाइडेंटेड नहीं है, मतलब यहां से भी डोनेट करता है, यहां से भी डोनेट करता है, लेकिन ये डोनेट कर सकता है, मतलब एक साथ दोनों साथ में डोनेट नहीं करेंगे, या तो S से करेगा या तो N से करेगा, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है कि मोनोडेंटेड ही लिगेंड है, लेकिन उनके पास ऑप्शन मोर देन वन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का, ठीक है। तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया, फॉर्मल चार्ज, जितना मेटल पे टोटल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो चार्ज आ रहा है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, X प्लस, वाटर पे चार्ज कोई नहीं होता है, 0, ये याद करना पड़ेगा कि इस पे कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 का 0 इक्वल्स टू +3, तो X पे क्या आ जाएगा, +3, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज है बाबा, 3, ठीक है। और एग्जाम्पल लें, जैसे इस तरीके का एग्जाम्पल दिया, FeCN6 3-, यहाँ निकालेंगे, Fe पे X मान लिए, प्लस Cn पे -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 इक्वल्स टू -3, तो X इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -3, X उधर 6 उधर गया, +3 +6 -3, तो हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे कि अलग अलग चार्ज देख करके टोटल जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है इस पे, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना भैया, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट, हाँ मेटल का पूछ देगा, कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, तो ये ध्यान रखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, हाँ? चलिए बहुत अच्छा। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे इस तरीके का एग्जांपल कभी कभी देता है, Fe सब देख ले भाई, सब सही से चल रहा है ना, सही है सही है सही है, चलो। तो यहाँ K4FeCN6 है, तो यहाँ से K पे कितना चार्ज होता है, +1, तो +4 हो जाएगा, प्लस X -6 इक्वल्स टू 0, टोटल 0 यहाँ दिखा रहा है, तो ये X इक्वल्स टू यहाँ -4 -2 बचेगा इक्वल टू 0, X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2, भैया +2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPSC नोमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए IPSC नोमेनक्लेचर आ ही गया भैया, नाम लेते ही मान, ठीक है। IPSC नोमेनक्लेचर देखिए,
आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 4 टाइप्स होते हैं, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायन एनायन बोथ हैज कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये होता क्या है, कैसे जानेंगे? जैसे अभी एग्जांपल बनाए थे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? जैसे FeH2O6 3+, तो यहाँ जो टोटल फॉर्मल चार्ज आ रहा है स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव है तो केटायनिक, ठीक है, अगर नेगेटिव है जैसे FeCN6 3- तो वो एनायनिक। और केटायन एंड बोनायन H बोथ हैज कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? जैसे ये CuNH3 का 4 PtCl का 4, मतलब दो तरीके का स्पीयर हो, एक पॉजिटिव, एक जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो केटायन एनायन बोथ कॉम्प्लेक्स में हो, तब उसको केटायन बनाए बोथ कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल भैया कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं, जैसे FeCO5, तो ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स, तो ये इन सब के बारे में जानना जरूरी इसलिए है कि अलग अलग तरीके के सारे में रूल्स है नाम लिखते समय है। तो ये 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स हो गए। हाँ, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप इसके बारे में देखिए सबसे पहला रूल कह रहा है कि केटायन का नाम पहले लिखेंगे एनायन के पहले, ठीक है। जैसे मान लो K4FeCN6 ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये पोटेशियम क्या है, केटायन है, और इस पे टोटल पे क्या है, जैसे इस पे प्लस से रहेगा तो इस पे माइनस आएगा ना भाई, केटायन जोड़, तो ये पहले लिखाएगा इसका नाम, इसका बाद। जैसे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है कि इस पे प्लस रहता है, यहाँ पे कुछ Cl माइनस, या कुछ लिखा भी नहीं है तो भी अगर इस पे माइनस है तो इस पे तो प्लस ही आएगा ना भाई, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। तो केटायन का नाम पहले फॉलोड बाई एनायन, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम जो कि कॉमन बहुत नियम है कि भाई एक से ज्यादा अगर लिगेंड है तो उसके लिए बाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन, सून लिखा हुआ है भाई, सो ऑन, कई सारे यूज करते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ लिगेंड्स हैविंग डाइट्राई, देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि अगर किसी के नाम में ही डाइट्राई टेट्रा है, जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जैसे कि इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन डायामीन अगर है तो उनके नाम में ही डाई है, तो उसके लिए क्या है टर्म यूज करेंगे बेस ट्रेस टेट्राकेस, मतलब अगर कई बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड है या ऑर्गेनिक लिगेंड है, उसके नाम में अगर बाई ट्राई टेट्रा है तो क्या करेंगे बेस ट्रेस यूज करेंगे या टेट्राकेस पेंटाकेस, इस तरीके से यूज करेंगे, बाई ट्राई नहीं यूज करेंगे भाई, पहले से ही नाम में है झूठा ही उसको क्या ही देंगे। इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये ध्यान रखेंगे कि दिस अल्फाबेट, जैसे मान लो डाई ब्रोमो है, मान लो डाई क्लोराइडो है, डाई क्लोरो है, और एक तरह लिखा हुआ है टेट्रा ब्रोमाइडो, तो ब्रोमाइडो टी तो पहले आ गया, डी के बाद में आएगा टी, लेकिन ब्रोमाइडो और क्लोराइडो मतलब डाई ट्राई को नहीं लेंगे डिसाइडिंग करने के अल्फाबेट के, ये ध्यान रखेंगे, ड्राई ट्राई को नहीं लेंगे, नाम क्या लेंगे ब्रोमाइडो या क्लोराइडो, मतलब लिगेंड के नाम को ध्यान रखेंगे, ठीक है, डाई ट्राई क्या है उसके कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, नेगेटिव लिगेंड्स इंड विथ ओ, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स कैसे इंड होगा, ओ से, पॉजिटिव लिगेंड्स ईएम से, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, साइनो, ये सब क्या है ओ आइडो, ये सब ओ से इंड हो रहा है। वही पॉजिटिव लिगेंड कैसे इंड होगा आईयूएम से, जैसे नाइट्रोसोनियम NO+, तो इस तरीके से इंड होगा। वही स्पेशल नो स्पेशल इंडिंग फॉर न्यूट्रल, बेचारे न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही होता है, न्यूट्रल के लिए कोई एंडिंग नहीं है, अमीन है, क्या है नाम उसका जो है वही है, ठीक है। ड्यूरिंग द नेम ऑफ एनायनिक, हाँ ये ध्यान रखेंगे कि नेम ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे चाहे लिखा है चाहे नहीं, अगर यहाँ पे कुछ प्लस लगा हुआ है तो इस पे नेगेटिव आएगा ही आएगा, या यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है उसके नाम के अंत में AT, जैसे आयरन है तो इसका नाम फेरेट लगा देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है निकेलेट, ये ध्यान रखेंगे बहुत जरूरी, ठीक है। और कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है न्यूट्रल सॉरी पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए कोई एंडिंग नहीं है, वहां पे आप जो उसका नाम होगा, आयरन है तो आयरन, निकेल है तो निकेल, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, सीधा। फॉर नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स आयन हैज टू बी रिटेन, ये धनुर्धन कि भैया लास्ट में रोमन नंबर में +2 है तो प्लस सेकेंड, +3 है तो थर्ड, ये ब्रैकेट में मेटल के लिखने के बाद ये ब्रैकेट में लिखना बहुत ही मस्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये कई सारे लिगेंड्स आपके पास है उपस्थित है, तो ये इसको आप क्या करते हैं, इसका चार्ज हमको याद रखना पड़ेगा भैया जी, कलर चेंज हो जाइए, व्हाइट कलर है इस पर चलेगा नहीं, टेन 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 टेन, हाँ देखिए क्लोरीन पे कितना चार्ज है, ब्रोमाइन पे कितना चार्ज है, CN पे कितना, H2O पे, वाटर पे, NO सब पे कितना चार्ज है और उनका नाम क्या है, ये याद रखेंगे भाई, ये तो याद रखना पड़ेगा, ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, हाँ ये याद रख लीजिए नाम।
तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, गड़बड़ा जाएगा मुद्दा। ठीक है, तो ये सारे चीजों को नाम हम लोग याद रखेंगे। और कितनी चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है भैया, चार्ज तो जरूरी है याद रखना, उसको नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो याद रखेंगे हाँ? चलिए, तो हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल करते हैं, ढेर सारा दबा के एग्जाम्पल किया जाएगा तभी मजा आएगा। चलो, जैसे कब से बार बेचारे को एग्जाम्पल ले रहे थे, उसी से स्टार्ट करते हैं। FeH2O6 3+। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब H2O का भी पीछे नाम देखेंगे, क्या नाम था? एक्वा। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वा। भाई ये कहाँ से चल रहा है, अलग ही चल रहा है अपना ये, हेक्सा एक्वा। और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ATE नहीं लगेगा, नेगेटिव रहेगा तभी ATE लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू +3, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा? +3। ऑक्सीडेशन नंबर पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा +3। हेक्सा एक्वा आयरन थॉट, सिंपल ना। ठीक है, और देखें, CONH3 6 3+। यहाँ पे NH3 को क्या कहते हैं? अमीन, तो वही हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी क्या है? 3 कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, हेक्सामीन कोबाल्ट 3। ठीक है, मान लीजिए अब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलग अलग दिया, जैसे FeCl2 Br2 और H2O का अलग अलग दे दिया भाई ना, भाई कर दे सकता है उसका मन, कुछ भी दे सकता है। तो क्या होगा? देखिए, यहाँ FeCl2 Br2 H2O का 2 है, तो ध्यान रखेंगे नाम लिखते समय कि अल्फाबेट कर याद रखेंगे। तो इसका नाम क्या है? एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, तो नाम ऐसे लिखेंगे, तो होगा डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्लोराइडो, भावनाओं पे ध्यान दीजिए। डाई क्लोराइड, एक तो अलग ही इसका नौटंकी चल रहा है बेचारे का, डाई क्लोराइडो। फिर उसके बाद नाम आएगा किसका भैया? ये ध्यान रखेंगे, माइनस चार्ज क्या लगाएगा? ATE फेरेट, बाबा फेरेट आ जाए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -2 -2 -4, उधर जाएगा तो +4, ऑलरेडी वहाँ -2 है तो घट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कैलकुलेट करना तो बताएंगे आपको, फटाक से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो फेरोट। ठीक है, जैसे कुछ और कॉम्प्लेक्स ले, CuNH3 का 4 2+, तो यहाँ नाम लिखेंगे तो टेट्रा अमीन 4 है, कॉपर 2, यहाँ पे 0 +2 +2 भाई। CuCl4 कर दें 2-, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो हो जाएगा। सिंपल तरीके से एकदम आराम से करेंगे, टेट्रा क्लोराइडो। अब माइनस आ गया तो कॉपर नहीं लिखेंगे, क्यूपरेट। ठीक है, सेकंड, क्यों? क्योंकि ATE लगता है कैसे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, क्यूपरेट सेकंड। ठीक है, चलिए बाबा और एग्जांपल करते हैं। अब व्हाइट वाले स्क्रीन पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके का अगर कॉम्प्लेक्स दिया है, जो अभी कर रहे थे हम लोग, ONH3 4 PTCl4, इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स, केटायन एनायन बोथ हैज कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या करते हैं ना, सिंपल देखिए, एकदम आसानी से, ध्यान से, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ये मेरा कहाँ चला जाता है बार बार, हाँ इधर है। तो इस पे क्या है, जो न्यूट्रल वाला लिगेंड होता है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। न्यूट्रल वाले लिगेंड को, इस पे कितना टोटल चार्ज आएगा उसको मान लेंगे। ठीक है, +2, क्योंकि कॉपर जो होता है +2 ओनली, +1 +2, तो मोस्ट ऑफ द केस में +2, तो +2 मान लेंगे, तो +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पे +2 तो न्यूट्रल था टोटल, तो इस पे -2 होगा तभी तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम लिख देंगे टेट्रा अमीन कॉपर, ये ध्यान देखिए, कॉपर 2। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट। यहां देखें, ध्यान देंगे, क्यूपरेट, क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है ना, ये ध्यान, सॉरी क्यूपरेट नहीं भाई, अरे बाप रे बाप, बड़ा बड़ा ही मिस्टेक होने वाला था। प्लेटिनेट, नया दूसरा एडमिटन, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, ये ध्यान रखेंगे। ATE लगाएंगे क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उस पर जो, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उस पर लगाएंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ और करते हैं एग्जांपल, जैसे
FeNH3 का 2, H2O का 2Cl2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। आज कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया राइटिंग का यार मेरा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। 0 + 0, यहाँ x तो भाई मान ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2 = 0। x = क्या जाएगा, +2 उधर जाएगा। तो आयरन पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। अब नाम लिखिए, इस पर नाम लिखिए, चलिए फटाक से लिखिए सब लोग। देखिए नाम लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए नाम लिखेंगे ना तो क्या होगा, अमीन और एक्वा, ये ध्यान रखेंगे, दो इसमें है, अमीन और एक्वा। ठीक है, तो अमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में, क्योंकि ए सेम है लेकिन क्यों एन। तो डाई अमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो आयरन सेकेंड, सिंपल ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब नोमेनक्लेचर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। कहाँ है भाई, क्या हो गया। चलिए अब देखिए कुछ अलग तरीके का नोमेनक्लेचर। जैसे कभी कभी क्या है ना, इस तरीके से ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स देता है, जैसे H2O6। ठीक है, FeOH का और NH2 FeH2O6। चलिए ए करेंगे, देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं, जैसे उसका लिख रहे थे वैसे ही स्टार्ट करिए। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलना है इसमें ये ध्यान रख लीजिए। जैसे इस पे होगा 0, x इसका मान लेंगे। OH पे होता है -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज होता है, तो -1 प्लस x प्लस 0, इस पे भी 0 = +2। तो x = उधर गया, ये वाला दोनों प्लस हो जाएगा तो =4 आएगा। 2x = 2x है ना, तो इन दोनों के ऊपर क्या 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 सेकंड सेकंड आ जाएगा, क्योंकि x = क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो नाम इसका देखिए कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा नाम तुरंत लिख दिए। फिर उसके बाद बात आती है आयरन की, वहां ऊपर देखिए नेगेटिव नहीं है, प्लस है, तो ध्यान रखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन और ऑक्सीडेशन नंबर सेम, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो नया आया टर्म ना, ये ध्यान रखेंगे इसका, ये नया जो बी, इसके लिए स्पेशल वर्ड होता है भाई, स्पेशल देना पड़ेगा ना, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे म्यू अमाइडो, यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल याद रखेंगे, ध्यान। म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, 2 हाइड्रोक्सो है तो ए पहले आएगा। म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, उसके बाद फिर से वापस से हेक्सा, ये तो साइन करने लग रहा है मेरा, हेक्सा एक्वा, उसके बाद क्या है भैया आयरन सेकेंड। ठीक, इस तरीके से नाम लिखेंगे भैया, इसका नाम लिखे पहले हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, फिर म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। सिंपल, कोई किचकिच नहीं, कोई एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड अगर दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया FeN3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये जो +3 वहाँ है वहाँ भी, यहाँ भी +3 हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे, तो ट्रिस यूज करेंगे। अभी बोले थे कि जब नाम के में ही डाई डाई हो तो ट्रिस, तो ट्रिस इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, सिंपल ना, इथाइलिन डायमीन। और फिर उसके बाद प्लस चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे आयरन, थर्ड है तो थर्ड ले लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से नाम लिखें। कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, जैसे दिया रहता है FeC5H5, अगर इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो ट्वाइस दिया है यहाँ, तो इसका पहले C5H5 होता क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ से, इस तरीके C5H5, तो इस तरीके से होता है। तो अगर इसका नाम लिखना है तो थोड़ा स्पेशलिटी होती है, ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखने से पहले साइक्लोपेंटाडाई, तो इसका मतलब इसके भी आगे क्या लगेगा, बिस, 2 है ना, बिस, इसका नाम लिखेंगे साइक्लो, ये ध्यान रखेंगे, यहीं से ध्यान रखना है, साइक्लो नाम लिखने से पहले नीटा शब्द यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं, मुझे काटने में बड़ा मजा आता है, बिस नीटा। ठीक है, जितने कार्बन का वो ऑर्गेनिक लिगेंड है नीटा 5, उसके बाद उसका नाम साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। ठीक है, इस तरीके से ब्रांड बंद कर देंगे। फिर वहां से यहाँ पे -2 आएगा तो इस पर +2 आएगा, तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से।
और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे होगा, तो अगर इसका नाम देखें जैसे Fe, मान लो वो भी दिया है और एक ऑर्गेनिक लिगेंड भी दिया है, इथाइलिन है ना ऑर्गेनिक लिगेंड। तो अगर इसका नाम लिखना है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, Cl3 है, उधर जाएगा +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, C2H पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्लोराइडो पहले आएगा, इथाइलिन के पहले नहीं क्लोराइडो आएगा, तो नाम लिख देंगे उसका ट्राई क्लोराइडो, आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसका नाम जब लिखना हो तो ब्रैकेट करेंगे नीटा, जितना कार्बन, कितना कार्बन, जितना कार्बन, कितना कार्बन, 2, तो लिख देंगे ईटा, और इसका नाम लिख देंगे इथाइलिन या इथीन, दोनों आप लिख सकते हैं, इथाइन। उसके बाद अब बात बारी आएगी आयरन की, तो आयरन था, एकदम सिंपल नाम लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छा। चलिए अब आप लोग का काम क्या है भाई ना, खूब एग्जाम्पल सॉल्व करिए। देखिए रोड पे, दूसरा ले ले क्या, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। रोड पे चलते हुए, रोड पे चलते हुए, ठीक है, घर पे बैठे बैठे, अगर घर पे बैठे हैं तो भी, कहीं पर बुक खोले हैं, बुक में, कहीं पर भी कॉपी खोले हैं, कॉपी में, कहीं पर भी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसी कुछ भी चीज़ दिखाई चले लिखे, तो आप उसका नाम लिख दीजिए, तुरंत तुरंत लिख दीजिए। देखिए क्या होता है, आप एकदम मस्ती में आपका आईपीएससी क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको आईपीएससी जो है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आईपीएससी कई बार, कई सारे, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे कम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, जेई नीट सीयूटी, सब में पूछा, हर जगह पूछता है, ठीक है। एक्सपीडिशन नंबर कैलकुलेट करना, नाम लिखना, नाम दे दिया, नाम दे करके स्ट्रक्चर पूछ दिया, तो इस तरीके से आपको अगर ये तैयार रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे ना भैया, पक्का ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा तो करेंगे ही, क्यों करेंगे ना, शेयर करेंगे, दूसरों के पास पहुंचेगा, और चैनल को सब्सक्राइब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, सब्सक्राइब करना ना बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में आसानी से मिल जाए, ठीक है। तब तक अभी के लिए बड़ा वाला थैंक यू, खूब पढ़िए मन लगा करके, और आगे के वीडियो आते रहेंगे।